नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने समृद्धि परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई शुरू कर रहे हैं आपकी इस दोहरान प्रक्रिया में। अब तक आप लोगों ने वर्ण विचार, संधि, समास, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, धातु रूप, शब्द रूप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन और लकार, पुरुष, इन सभी का परिचय प्राप्त कर लिया है। यदि किसी विद्यार्थी ने ये क्लासेज नहीं देखी हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पे आप देखना। ये सारी दोहरान क्लासेज आपको इस यूट्यूब पर मिलेंगी। हर प्रत्येक जो आपका यूनिट है उसका जो टेस्ट है वो भी इसी यूट्यूब पर मिलेगा। यानी आप लोगों के हर एक इकाई का दोहरान, इसके साथ में टेस्ट सीरीज बिल्कुल इस यूट्यूब पर आपको निःशुल्क मिल रही हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इन क्लासेज के माध्यम से अपना दोहरान संपन्न करें। देखिए, आज जो मैं आपके सामने जो टॉपिक लूँगी उसका नाम है कारक। देखिए, कारक क्या होता है कि क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। क्रिया के जनक, करने वाला, तो करने वाला क्रि धातु नुल प्रत्यय से बनता है। आप देख सकते हो, आप लोगों को जब मैंने प्रत्यय पढ़ाया तब भी बताया था, क्रि धातु नुल प्रत्यय, नुल प्रत्यय का वो शेष रहता है, नुल प्रत्यय का वो शेष रहता है। युवोर नाकौ सूत्र से वो के स्थान पर अक हो जाता है। युवोर नाकौ सूत्र से वो के स्थान पर अक हो जाता है। और इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द सदैव वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है। अतः इस शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होगा करने वाला। क्या होगा? करने वाला। तो कारक, कारक में क्रि धातु नुवल प्रत्यय है। और कई विद्यार्थी गलती से जो टेस्ट लगा था प्रत्यय वाला उसमें अक कर दिया था। ध्यान दीजिए, प्रत्यय का रिवीजन आपको इसे यूट्यूब चैनल पे मैंने करवा दिया है। उस वीडियो में एक ही क्लास में संपूर्ण प्रत्ययों का बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप में रिवीजन करवाया गया है, दोहरान करवाया गया है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। और इसके अलावा प्रत्येक चैप्टर के 75 क्वेश्चन आपके अभ्यास के लिए टेस्ट लिए गए। इस 75 के अलावा भी इस यूट्यूब पर आपको 75 के 3 टेस्ट पेपर प्रत्ययों के और मिलेंगे। और ये टेस्ट पेपर संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में भी आपको निःशुल्क उपलब्ध हो रहे हैं। इसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे तो इससे बढ़िया आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है कि पूरे कोर्स का आपका रिवीजन हो रहा है और रिवीजन के साथ आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो कारक वाला चैप्टर है, इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले की जो 2 क्लासेज हैं उसमें भी आपको बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन, पुरुष, लकार, धातु रूप, शब्द रूप, इनका पूरा परिचय होने के बाद अब हमें जानना है विभक्ति। क्या जानना है? विभक्ति। विभक्तियां कितनी होती हैं? संस्कृत में विभक्तियां 7 होती हैं। संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और अगर इन 7 विभक्तियों के रूप आप लोगों ने जैसे शब्द रूप याद किए, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु। ये जो आपने पद याद किए थे, जो शब्द रूप आपने याद किए थे, आपको पता है इसे यूट्यूब चैनल पर शब्द रूप के भी 3 वीडियो अलग से हैं, धातु रूप के भी 2 वीडियो अलग से हैं कि आप लोगों के पाठ्यक्रम में आने वाले संभावित कौन कौन से शब्द रूप और कौन कौन से धातु रूप हैं। इसलिए उनको जितनी बार सुनोगे उतना ही आप लोगों के याद रहेगा। तो ये आपके लिए ये YouTube चैनल बहुत ही अपने आप में उपयोगिता सिद्ध होने वाला है। इसलिए ध्यान रखें, यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जितना हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर किया करो, जिससे और विद्यार्थी भी लाभान्वित हों। देखिए, ध्यान दें, विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अब मैं बात करूं कारक की, तो देखिए कारक जैसे अपन कहेंगे संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो संस्कृत में कारक कितने होते हैं? संस्कृत में कारक 7 होते हैं। याद रखना, संस्कृत में कारक कितने होंगे? सॉरी, 6 होते हैं, गलती से 7 निकल गया। संस्कृत में कारक 6 होते हैं। षट्कारकाणि, षट्कारकाणि। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखिए, षट्कारकाणि,
षट कारकाणि, कारक 6 होते हैं। कौन कौन से होंगे? देखिए आप लोग, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और छठा है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, ये 6 कारक होते हैं संस्कृत व्याकरण में। देखिए आप लोग 2 नाम और भी जानते हो, जैसे हिंदी में आप 8 पढ़ते हो, संबंध और संबोधन। संबंध और संबोधन को संस्कृत व्याकरण में कारक नहीं माना जाता है, कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबंध जो है वो कर्ता आदि 6 कारकों के अलावा जो शेष बचता है, का, के, की, रा, रे, री, अर्थात क्रिया का अभाव, क्रिया पर इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं होता है। और जहाँ क्रिया का ही अभाव होगा वो अपने आप में कारक नहीं होता। जैसे मैं ये कहूँ कि राम का भाई पुस्तक पढ़ता है, अब राम का भाई पुस्तक पढ़ता है क्रिया किसके लिए आई? भाई के लिए। जबकि राम का इसमें क्या है? संबंध। तो राम में तो हम लोग छठी विभक्ति लगा देंगे, परंतु राम का क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम के भाई पुस्तक पढ़ते हैं, यहाँ वही राम में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु भाई शब्द है वो बहुवचन आ गया क्योंकि पुस्तक पढ़ते हैं। यहाँ पर कर्ता कौन है? भाई। कहने का मतलब, जैसे मैं आपको बताऊं, वृक्ष की शाखा पर पक्षी बैठते हैं, वृक्ष की शाखा पर पक्षी बैठते हैं, तो शाखा पर, शाखा यहाँ क्या हो गया? कारक हो गया। शाखा पर, शाखा आधार हो गया, वृक्ष की शाखा, तो वृक्ष और शाखा का परस्पर संबंध है। तो यहाँ पर वृक्ष में हम कारक नहीं मानेंगे, शाखा में कारक मानेंगे। वृक्ष और शाखा का परस्पर संबंध हो जाता है, तो संबंध में हम षष्ठी विभक्ति करते हैं। और इसके अलावा यदि आप लोग ध्यान रखोगे तो ये दोनों संबोधन, जैसे मैं कहूँ तो संबोधित करने वाला स्वयं कर्ता ही होता है, तो ये कोई स्वतंत्र कारक न होकर कर्ता कारक में ही हम लोग इसकी गणना करते हैं। तो पहला प्रश्न तो यहाँ से ही बन जाता है कि संस्कृत व्याकरण में कारक कितने होते हैं। संस्कृत व्याकरण में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध और संबोधन कारक नहीं होता। और मैंने आपको बताया विभक्ति कितनी होती हैं? 7 होती हैं। विभक्ति कितनी होती हैं? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। 7 विभक्तियों में ऐसी कौन सी विभक्ति है जिसमें कारक नहीं होता? तो बिल्कुल आप लोग कह सकते हो षष्ठी विभक्ति में कारक नहीं होता, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में संबंध होता है, कारक नहीं होता। प्रथमा में कर्ता, द्वितीया में कर्म, तृतीया में करण, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी में अपादान, षष्ठी में संबंध, सप्तमी में अधिकरण। कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर विभक्ति 7 हो गई, कारक 6 हो गए। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में किसी प्रकार का कोई कारक नहीं होता है। इसके अलावा ये जो विभक्तियां हैं, ये इनके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। विभक्ति कतिदा, विभक्ति के कितने भेद होते हैं? तो विभक्ति के कितने भेद होते हैं? विभक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी विभक्ति का निर्धारण 2 आधार पे होता है, एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति वो होती है जहां पर कारक, जैसे अपन कहें कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, इस आधार पे। परंतु उपपद विभक्ति जो पद देखकर हम लोग विभक्ति चयन करते हैं, जैसे सह के योग में तृतीया, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में चतुर्थी,
अभिता परितः समया निक्षा हा प्रति, इनके योग में हम लोग चतुर्थी करते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं, सॉरी द्वितीया करते हैं। अभिता परितः समया निक्षा हा प्रति, उभयतः सर्वतः दिक, ऊपरी ऊपरी, अधो अध, अंतरा अंतरेण, इन सब में हम द्वितीय विभक्ति करते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कारक पढ़ते हैं। ये बात अवश्य ध्यान रखें आप सब। इसके अलावा आप लोगों को जो समझने वाली बात है, ये जो 6 कारक हैं और ये जो 7 विभक्तियां हैं, कहने का मतलब जो आप लोगों ने शब्द रूप याद किए हैं, उन शब्द रूपों का किस तरीके से वाक्य में प्रयोग करेंगे, कौन सी विभक्ति कौन सी जगह लगेगी, ये हम लोग कारक से सीखेंगे। इसके आधार पर हम वाक्य बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। यानी जो कल की रविवार की आपकी क्लास होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, पुरुष, लकार, धातु रूप, शब्द रूप और कारक, इन सब का प्रयोग करते हुए हम लोग अब जो क्लास होगी उसमें क्या करेंगे, वाक्य का अनुवाद बनाएंगे और जो अशुद्ध वाक्य होते हैं उनका शुद्धिकरण करेंगे। और जो आपके सबसे बड़ी समस्या होती है लिंग परिचय, यानी जो लिंग की पहचान करने वाली जो समस्या आती है, उससे भी आपको इस समस्या को भी दूर करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूं कारक के बारे में। सबसे पहली बात आती है कारक में, मैं आपको सबसे पहले बता रही हूं कर्ता कारक। अब कर्ता कारक में विभक्ति हम कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति। इसमें देखिए सूत्र होता है प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा। वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा। अर्थात प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ जो नियतोपस्थितिक है, प्रातिपदिक है, नियतोपस्थितिक है, प्रातिपदिक है, जो निश्चित रूप से उपस्थित रहने वाला है उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। और उसमें कौन सी विभक्ति लगाते हैं, प्रथमा। लिंग लिंग जो लिंग मात्रे, लिंग जहां जिस शब्द में तीनों लिंगों का भाव यानी लिंग बाहुल्यता, लिंग अधिकता होती है। जैसे हम कहें किसी भी शब्द में तीनों लिंगों के भाव हैं, जैसे आपके सामने आ गया तट शब्द। आप पुल्लिंग में लिखते हैं तो तट है, स्त्रीलिंग में लिखेंगे तटी और नपुंसक लिंग में लिखेंगे तटम। यहाँ पर हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, प्रथमा। इसके बाद परिमाणवाचक यानी माप तोल। परिमाण का मतलब क्या है, माप तोल। वाचक यदि कोई शब्द हो वहां भी हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। जैसे 5 किलो अनाज, 20 किलो गेहूं। अब मैं आपके सामने लिखा द्रोणो ब्रीही 20 किलो धान, द्रोणो ब्रीही 20 किलो धान। वचन मात्रे, जहाँ वचन संख्या की बहुलता होती है वहाँ पर भी हम प्रथमा लगाते हैं। एक वचन होता है एक है, द्विवचन होगा द्वौ और बहुवचन होगा बहव। यानी संख्या ज़्यादा होंगी तो बहुवचन, 2 होंगी तो द्विवचन, 1 होगी तो एक वचन। इन सब के आधार पर हम कहते हैं स्वतंत्र कर्ता, यानी कर्ता स्वतंत्र रूप से किसी वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है तो उस कर्ता में कर्ता किसे कहेंगे, जो क्रिया को करने के लिए निश्चित रूप से उपस्थित रहता है, अर्थात क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। तो हम वाक्य में कर्ता की पहचान करेंगे और उस कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, प्रथमा। उनके अलावा आपने ये जो 4 बिंदु याद कर ही लिए, प्रातिपदिक में, वचन मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में भी प्रथमा का प्रयोग करेंगे। और संबोधनेच और संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। इसके अलावा अब जो मेन बात तो शुरू होती है कर्म कारक से। जो अनुवाद बनाने वाली जो प्रक्रिया होती है वो किस से शुरू होगी, कर्म कारक से। मैंने आप लोगों को संपूर्ण विस्तार के साथ संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में जो आपके वीडियोस हैं
उनमें भी आप लोग इनको पढ़ सकते हो और संस्कृत समृद्धि पुस्तक से पढ़ सकते हो, तथा इसी YouTube चैनल पर भी अलग अलग विभक्तियों के रूप में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप चेक करना, कारक का परिचय और प्रथमा विभक्ति का अलग वीडियो है, द्वितीय विभक्ति के अलग अलग वीडियो हैं 2-3, तृतीया का अलग है, चतुर्थी के अलग है, पंचमी के अलग है, षष्ठी सप्तमी का अलग है। यानी पूरा इस YouTube चैनल पर भी सामान्य परिचय के तौर पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको एक रिवीजन करवा रही हूँ कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं। जो भी आपके डाउट्स आए, जो समस्या आए, उसका मैं सॉल्यूशन करवा दूंगी। अब हम लोग कर्म कारक के बारे में बात कर रहे थे कि कर्म किसे कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा सूत्र है, कर्म किसे कहेंगे, कर्म संज्ञा किसे है, तो देखिए, कर्तु रिप्सितमं कर्म, कर्तु रिप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। और देखिए, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, उस कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, उस कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे हम लोग कहेंगे राम पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ता कौन है, राम। राम क्या हो गया, कर्ता। क्या पढ़ता है, पुस्तक। तो पढ़ने के लिए किसे चाह रहा है, पुस्तक को। पुस्तक क्या हो गया, कर्म। और कर्म में कौन सी लगा देंगे, द्वितीया। सीता फल खाती है, तो फल हो गया कर्म, सीता हो गई कर्ता। सीता में कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया। क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता अस्मद शब्द का है तो उत्तम पुरुष के, युष्मद शब्द का है तो मध्यम पुरुष के, संज्ञा अथवा तत् शब्द का है तो प्रथम या अन्य पुरुष की। अगर क्रिया वर्तमान काल अर्थ का बोध लगा रही है तो लट लकार, भूतकाल अर्थ का बोध लगाए तो लंग लकार, भविष्यत काल अर्थ का बोध लगाए तो लिट लकार, और आज्ञा अर्थ का बोध लगाए तो लोट लकार, चाहिए अर्थ का बोध लगाए तो विधिलिंग लकार। यहाँ पर हम लकार का प्रयोग करके उस वाक्य का निर्माण करेंगे। तभी तो मैंने बोला इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कल शाम को वाक्य बनाना भी सिखा दूंगी। यानी इन 4 क्लासेज के माध्यम से, तभी तो मैं कहूँ कि अंतिम समय में ये क्लासेज आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो देख सकते हो आप कि कर्म में कौन सी विभक्ति लगा देना, द्वितीया। इसके अलावा द्वितीया कहाँ कहाँ लगेगी, तो हम कहते हैं उपान वद्यांग वसय है, उपान वद्यांग वसय है। देखिए, वस धातु, वस धातु का मतलब क्या होता है, रहना। वसति वसतः वसंती, वससी वसतः वसत, वसामी वसावह वसामह। तो यहाँ पर रहना क्रिया होती है। वस धातु के पूर्व में आप देखेंगे उप, अनो, अधि, आंग, ओपे, अनो, अधि, आंग। कितने उपसर्ग है हमारे सामने, 4। ओपे, ए और ए मिलकर क्या हो गया, आ। न में ऊ की मात्रा और उसके आगे ए, तो यण संधि होकर बन गया न्वय। धी में ई की मात्रा है तो यण संधि होकर बन गया ध्या। तो उपान वद्यांग का मतलब क्या हो गया, उप अनु अधि आंग, यानी एक साथ में लिख दिए। उप अनु अधि आंग उपसर्ग हो तो वहां पर आधार न होकर कर्म संज्ञा होगी। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर हरि बैकुंठ में रहता है। अब हरि बैकुंठ में रहता है, रहता कौन है, हरि। तो क्रिया तो हरि के अनुसार आ जाएगी।
हरि करता है तो हरि में प्रथमा विभक्ति, रहना क्रिया है तो हरि संज्ञा शब्द है तो प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार क्या बन जाएगी, वसति। वसति। अब देखो बैकुंठ में तो जहां भी रहे, बैकुंठ में रहे, गांव में रहे, नगर में रहे, शहर में रहे, जहां भी रहे वो स्थान क्या होता है, आधार। और आधार में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी। बैकुंठ में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, सप्तमी। परंतु अगर आप लोगों ने इस धातु के पूर्व उप, अनु, अधि, आंग में से कोई सा भी उपसर्ग लगा दिया, उपवसति, अधिवसति, अनुवसति, आवसति, यदि कोई सा उपसर्ग लगा दिया तो यहाँ पर इस बैकुंठ में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया। कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों, यदि आपने यहाँ पे उपसर्ग, तो ये अशुद्धि संशोधन में बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर कि जैसे अगला जो सूत्र है वो हम पढ़ेंगे चौथे नंबर पे, जिसको कहते हैं अधिसिंह स्थासाम कर्म। अधिसिंह स्थासाम कर्म। देखिए सिंह यानी शयन करना, सोना, स्था ठहरना, आस बैठना, आस्ते आसेते आसन्ते आत्मनेपदी, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति पारस्मैपदी, शयते तो शयते शयते, तो ये शिंग धातु क्या हो गई, आत्मनेपदी। इन तीनों के पूर्व में अगर अधि उपसर्ग लगा हुआ हो, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ हो, अधि उपसर्ग लगा हुआ हो, तो वहां भी आधार के स्थान पर कर्म हो जाएगा। जैसे रमा चटाई पर बैठती है, रमा कटे आस्ते। रमा चटाई पर बैठती है, रमा कटे आस्ते। अगर यहाँ पर आस्ते के पहले मैं अधि उपसर्ग लिखकर यहाँ मैंने लिख दिया अध्यास्ते, क्या लिखा, अध्यास्ते, तो ये कटे नहीं, ये कटम हो जाएगा। आधार के स्थान पर कर्म हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा तिष्ठति, हरि बैकुंठ में ठहरता है, बैकुंठे तिष्ठति, बट मैं अगर यहाँ पे अधि तिष्ठति कर दूं तो क्या हो जाएगा, बैकुंठम हो जाएगा। बालक पलंग पर सोता है, बालक पलंग पर सोता है, बालक है, पर्यंकम शेते, बालक है, पर्यंके शेते, बालक पलंग पर सोता है, आधार है, बट यहाँ पे शेते की जगह अधिशेते कर दिया, अब ये पर्यंके गलत है। कहने का मतलब ये है अधि उपसर्ग लग जाए तो आधार के स्थान पर कर्म कर देना। वस धातु के पहले उपनु अधि आंग मिलेगा और शिंग स्थास के पहले अधि उपसर्ग मिलेगा। यदि किसी धातु के पूर्व में आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, वहां पर आप कौन सी विभक्ति लगा देना, द्वितीय। ये बात याद रखो आप। तो बाकी सूत्र के अनुसार मैंने आपको बता ही दिया, सोना, ठहरना, बैठना, रहना, ये जो धातु होती हैं आधार रूप में ये धातुएं होती हैं। अगर इनके पूर्व में आपको उपसर्ग लगा हुआ मिले तो वहाँ पे आधार के स्थान पे द्वितीय विभक्ति होगी। अशुद्धि संशोधन में इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है। इसके बाद में और आप लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, देखो अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी ऊपरी,
अधो अधः, अधेधि, अंतरा, अंतरेण। अगर ये अव्यय आ गए, अभिता परितः समयानिक्सा हा प्रति उभयतः सर्वतः दिक् ऊपरी ऊपरी अधो अधः अध्यधि अंतरा अंतरेण। देखो अभितः, अभितः का मतलब क्या होता है? दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया समीप, निक्सा निकट, हा काष्ठ, प्रति की ओर, उभयतः दोनों ओर, सर्वतः सभी ओर, धिक् धिक्कार, ऊपरी ऊपरी ऊपर ऊपर, अधो अधः नीचे नीचे, अध्यधि अंदर अंदर, अंतरा बीच में, अंतरेण विना या रहित। या अभाव। अगर ये अव्यय हो तो आप लोगों को कौन सी विभक्ति लगानी है? सब में द्वितीय। अगर इन सब में ये अव्यय लगे हुए हो तो वहां पर आपको कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीय। जैसे आपके सामने वाक्य आ गया वृक्षे वृक्ष, या यहाँ पर मैं सामने यह आ गया वृक्ष से ऊपरी 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 पत्राणि सन्ति। वृक्ष के ऊपर ऊपर पत्ते हैं। अब वृक्ष से के अंडरलाइन कर देगा और कहेगा रेखांकित पद के स्थान पर शुद्ध पद का चयन कीजिए। आप लोग इसको काट कर, ये ऊपरी ऊपरी है इसलिए ऊपर ऊपर। अगर वृक्ष के ऊपर पत्ते हैं तो फिर द्वितीय नहीं होगा, या आम्रेडित यानी आवृत्ति होनी चाहिए इनमें। ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, अंदर अंदर। आकाश के नीचे नीचे पक्षी उड़ते हैं, नीचे नीचे आकाश में द्वितीय। आकाश के नीचे पक्षी उड़ते हैं, द्वितीय नहीं होगी। कहने का मतलब ये है नदी के अंदर पानी है, नदी के अंदर अंदर पानी है, अंदर अंदर जहां पर आम्रेडित हो रही है, जहां आवृत्ति हो रही है, वहां हमें द्वितीय विभक्ति लगानी होगी। तो इन अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय। और द्वितीय विभक्ति कहाँ लगेगी? देखो कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। काल यानी समय, अध्वन यानी मार्ग या दूरी, अत्यंत संयोगे यानी निरंतरता। समय और दूरी वाचक शब्दों में यदि निरंतरता हो तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय। जैसे हम सब 1 महीने से संस्कृत पढ़ रहे हैं, अगर मैं कहूं हम सब 1 महीने में 2 दिन संस्कृत पढ़ रहे हैं, द्वितीय नहीं होगी। 1 महीने से जहां लगातार आ रहा, कंटिन्यूटी आ रही हो, निरंतरता आ रहा हो, वहां हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे मासम अधीते, महीने भर अध्ययन किया। जो भी हमारे सामने आ रही हो, निरंतरता का प्रयोग आ रहा हो, वहां हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय। तो द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है ये आपको पढ़ना है, और इसको कहाँ से विस्तार से पढ़ना है ये भी मैंने आपको बताया कि इस YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और पूरे विस्तार के साथ आपको यदि समझ कर पढ़ना है तो अभी भी आप संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तृतीया विभक्ति करण कारक। तृतीया विभक्ति करण कारक साधकतमं कारणम, साधकतमं कारणम। कर्ता अपनी क्रिया सिद्धि के लिए
जिस साधन का प्रयोग करता है उस साधन को करण कहते हैं। और कर्तृकरणयोस तृतीया, कर्तृकरणयोस तृतीया, जिस साधन का प्रयोग करते हैं उस साधन को हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। और उस करण में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया। राम पत्र लिखता है, लिखता कौन है? राम। राम क्या हो गया? कर्ता। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। पत्र क्या हो गया? कर्म। राम लेखनी से पत्र लिख रहा है, यहाँ पर लेखनी क्या हो गई? साधन। और साधन में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। मोहन गांव जाता है, मोहन वाहन से गांव जाता है। मोहन हो गया कर्ता, कर्ता में प्रथमा। वाहन हो गया साधन, साधन में तृतीया। गांव जो गति कर्म आता है वहाँ पे द्वितीया। और जाना हो गई क्रिया। यानी वाक्य बनाना आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। सीता फूलों से माला गूंथती है। गूंथती कौन है? सीता। सीता यहाँ कर्म हो, सॉरी कर्ता हो गया, माला कर्म हो गया, फूलों से गूंथ रही है, फूल क्या हो गए? साधन हो गए। तो इन सब के आधार पर हम लोग वाक्य का निर्माण करते हैं और यही वाक्य हम कल सीखने वाले हैं। तभी तो आज की क्लास में आपको इस कारक का पूरा परिचय पढ़ाया जा रहा है और इसी कारक का आप लोग टेस्ट भी दे लेंगे तो फिर कल आसानी से आप अनुवाद बनाना भी सीख जाएंगे। अनुवाद कोई अलग से टॉपिक नहीं है, इन्हीं के माध्यम से तो है, बस वो एक अभ्यास कार्य है जिसका आपका बहुत बड़ा डर बन रहा है वो भी दूर हो जाएगा। फिर कहता है कर्तरी। यहाँ ये कर्तरी का मतलब क्या है? कर्ता का। कर्ता में भी तो तृतीया होती है, बिल्कुल होती है, परंतु कर्म और भाववाच्य में, कर्तृवाच्य में नहीं, कर्म और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। ये वाली बात हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? वाच्य परिवर्तन करेंगे तब। यहाँ तो ये बताइए तृतीया कहाँ कहाँ होती है? कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होगी और करण में तृतीया होगी। करण किसे कहेंगे? साधन को करण कहते हैं। साधक तमम करणम। कर्ता अपनी क्रिया सिद्धि के लिए जिस साधन का प्रयोग करे उस साधन को करण कहते हैं। और करण में हम कौन सी विभक्ति लगा देंगे? तृतीया। बालक गेंद से खेलता है, बालक गेंद से खेलता है। रमा पात्र से भिखारी को भोजन देती है। पात्र बर्तन क्या हो गया? साधन हो गए। जहां भी साधन आए उस साधन में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया। धोबी वस्त्र धोता है, धोबी साबुन से वस्त्र धोता है। साबुन क्या हो गया? साधन हो गए। तो जहां भी साधन आ जाए वहां हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया। और तृतीया का प्रयोग कहां करोगे? तो देखो येनांग विकारे, येनांग विकार है। जिस किसी व्यक्ति की पहचान उसके विकृत अंग से होती है, जिस किसी व्यक्ति की पहचान उसके विकृत अंग से होती है तो उस अंग में कौन सी विभक्ति? उस अंग की करण संज्ञा होगी, मतलब अंग में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, कान से बहरा है, आँख से काना है, शरीर से बोना है। तो यहाँ पर पैर से लंगड़ा है, लंगड़ा उसकी विकृति हो गई, पर उस विकृति को बता कौन रहा है? पैर। पैर क्या हो गया? करण हो गया। पैर में तृतीया विभक्ति लगेगी। इसके बाद हम देखते हैं इत्थम्भूत लक्षणे। इत्थम्भूत लक्षणे जिस किसी व्यक्ति की पहचान विशेष लक्षण अथवा चिन्ह से होती है उस चिन्ह को करण कहते हैं। उस चिन्ह में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभिस्ताप से, जटाओं से तपस्वी है। तपस्वी है कोई व्यक्ति है, हम कहते हैं ये तो तपस्वी लग रहा है, मतलब जटाओं से। हम खड़े हैं किसी व्यक्ति को देखकर कहते हैं ये तो पुलिस वाला है। कैसे पता चलता है हमें कि ये पुलिस वाला है? उसके वस्त्र देखकर, उसकी वेशभूषा देखकर। आपको देखकर पता चलेगा कि ये छात्र है, पुस्तक देखकर। तो यहां पे मैं ये कह सकती हूं कोई भी व्यक्ति आता है, हम देखकर अनुमान लगाते हैं शायद ये सैनिक है। अब सैनिक का अनुमान कैसे लगाते हैं?
सैनिक का अनुमान उसके वस्त्र, सवस्त्रेण सैनिक है। जिस किसी व्यक्ति की पहचान, जैसे सैनिक है वस्त्र से, छात्र है पुस्तक से, तपस्वी है जटाओं से, व्यक्ति की पहचान देखकर, जैसे होता है ना कई बार, एक व्यवहारिक उदाहरण अपन कहें कि किसी व्यक्ति को देखकर पता चलता है कि ये तो पंडित है। कैसे पता चलता है? कि उसकी चोटी देखकर। शिखाया, शिखाया कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति की पहचान, किसी का परिचय उसके किसी विशेष लक्षण या चिन्ह से हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? करण कहते हैं। और करण में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया। इसके अलावा तृतीया विभक्ति कहाँ होती है? देखिए, अपवर्गे तृतीया, फल प्राप्ति, जो कालाद वनोर अत्यंत संयोगे, जो समय और दूरी वाचक में निरंतरता थी, वहां निरंतरता न होकर फल प्राप्ति हो रही है। हमने 1 महीने में संस्कृत पढ़ ली, तृतीया। 1 महीने से संस्कृत पढ़ रहे हैं, द्वितीया। जहां कंटिन्यूटी आ रही है और जहां काम कर लिया फल प्राप्ति हो जाती है, वहां हम कौन सी करते हैं? तृतीया करते हैं। हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु की सप्तमी विभक्ति लगाए, हेतु। हेतु में, कारण में। वह अध्ययन के कारण जयपुर रहता है। अध्ययन के कारण जयपुर रहता है। जयपुर रहने का कारण क्या हो गया? अध्ययन। मतलब वो एक उसका साधन हो गया। उस कारण में हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? हेतु में कौन सी लगाते हैं? तृतीया। यही एक हेतु शब्द आप देखोगे षष्ठी विभक्ति में अपने आप हेतु रहेगा। अन के हेतु, वहां हेतु संबंध अर्थ में आ रहा है। यहां हेतु आपको वाक्य में नहीं दिखेगा। अगर वाक्य में हेतु दिख रहा है तो हम षष्ठी लगाते हैं, पर वाक्य में हेतु नहीं दिखेगा। दंडेन घट, जैसे हम कहते हैं कुम्हार जब आप मटका बनाता है तो जो चाक का डंडा है वो उसका हेतु है, उसका साधन है। साधन में हम कौन सी लगाते हैं? तृतीया। इसके अलावा तृतीया देखिए कहाँ लगती है? सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया। सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया। सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया लगेगी। किसमें? अप्रधान कर्ता में। अप्रधान कर्ता में मतलब सीता के साथ मोहन गांव जाता है, जाता है, मोहन गांव जाता है, मोहन गांव जाता है। मोहन हो गया प्रधान कर्ता, पर सीता के साथ, सीता हो गई अप्रधान कर्ता। साथ को संस्कृत में लिखेंगे सह, और सह के योग में सीता में कौन सी लगेगी? तृतीया। इन्हीं से मिलकर हम वाक्यों का निर्माण करेंगे कल। सा साकम सार्धम, या आपको ऐसे पूछ सकता है सहयोग्य तृतीया विभक्ति कस्ति प्रधान करता, अप्रधान करता या उभौ, तो आपको बताना होगा अप्रधान कर्ता में। समझ रहे हो? तो प्रकृति स्वभाव में भी तृतीया करेंगे। वह स्वभाव से पंडित है, वह स्वभाव से सज्जन है, वह प्रकृति से पंडित है। जहाँ स्वभाव और प्रकृति आ जाती है वहाँ पर भी हम कौन सी विभक्ति करते हैं? तृतीया विभक्ति करते हैं। इसके अलावा आप व्यवहारिक अर्थ में देखोगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। उसी रूप में मैं बताऊंगी संप्रदान किसे कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे? कर्मणा क्रिया यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्म के द्वारा क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहा जाता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। नहीं समझ में आया? आप एक व्यवहारिक वाक्य से अगर हम लोग बोलेंगे, यदि किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से कोई वस्तु देते हैं, उस वस्तु का प्राप्त करता क्या कहलाएगा? संप्रदान। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, देता कौन है? राजा। देने की क्रिया कौन कर रहा है? राजा। राजा क्या हो गया? कर्ता। क्या दे रहा है? गाय। गाय हो गया कर्म। वो गाय मिल किसको रही है? ब्राह्मण को। ब्राह्मण हो गया संप्रदान। रमा भिखारी को भोजन देती है, देती कौन है? रमा। रमा हो गई कर्ता। क्या दे रही है? भोजन।
भोजन हो गया कर्म, किसको? भिखारी को। भिखारी को भोजन मिल रहा है, भिखारी हो गया संप्रदान। जो वस्तु का प्राप्त करता होता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात संप्रदाने चतुर्थी। और उसी संप्रदान में हम कौन सी विभक्ति लगा देंगे? चतुर्थी। भिक्षुक, भिक्षुकाय पर ध्यान दें, हमेशा देने के योग में चतुर्थी होती है, परंतु धोबी को वस्त्र देने के योग में चतुर्थी नहीं होगी, क्योंकि धोबी को वस्त्र स्थायी रूप से नहीं दिया जाता, एक कार्य के लिए दिया जाता है। तो वहां पर ध्यान देना आप लोग, ये इसका प्रत्युदाहरण है। और चतुर्थी विभक्ति कहाँ करते हैं? तो हम कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके पिछली बार रीट में आया भी था, रुच्यर्थानाम प्रियमाणे। एक रीट लेवल फर्स्ट में सबसे पहले वाक्य आया था पेपर में, मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, ऐसा वाक्य आया था ना, वो इसी सूत्र का था। प्रियमाण, रुच, एक इसके साथ में एक सूत्र में और लिखती हूं, स्प्रीह रिप्सितः कर्म। दोनों में क्या फर्क है? देखो, स्प्रिय धातु, स्प्रिय का मतलब होता है चाहना, और रुच का मतलब होता है अच्छा लगना। दोनों में बहुत फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। और जब हम इसका फर्क नहीं समझते हैं तब तक उस वाक्य का अर्थ नहीं समझ सकते कि चाहना कहाँ लगाया जाता है और अच्छा लगना कहाँ लगाया जाता है। अगर आप मुझे अभी ये बोलेंगे कि मुझे शिक्षक बनना अच्छा लगता है, ये गलत बात है। मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, बिल्कुल। देखिए, चाहना स्प्री है, डिजायर, इच्छा, और वो इच्छा पूरी हो या नहीं हो हम नहीं कह सकते। अच्छा लगना यहां पे प्रायोगिक क्रिया है। जिस वस्तु को हम प्राप्त कर लेते हैं उस वस्तु के बारे में हम कहते हैं कि मुझे वो अच्छा लगता है, मतलब उस वस्तु का हम प्रयोग करते हैं। मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे मेरे पास में, मैंने खाए भी, मुझे पता है उसका टेस्ट क्या है। अगर मैं कहूँ मैं रसगुल्ले चाहता हूँ, मुझे मिल नहीं रहे, मैं चाह रहा हूँ मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी हो सकता है। तो जो एक भविष्यत अर्थ आता है, ध्यान दे थोड़ा सा, फ्यूचर भविष्यत अर्थ किस में आ रहा है? चाहना में। और वर्तमान जो प्रायोगिक अर्थ किस में आ रहा है? अच्छा लगना में। जब अनुवाद बनाया जाए तो थोड़ी सी इस बात को ध्यान रखें। चाहना किसको चाहते हैं? कर्म को चाहते हैं। अब वो कर्म हमें प्राप्त हो या नहीं हो, पर अच्छा लगना कर्ता को लगता है, हाथ में कर्ता के हैं, तभी तो वो उसको अच्छा लगता है। तो रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, रुच अर्थ वाली धातु के योग में प्रियमाण का मतलब होता है कर्ता। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी। किस में? कर्ता में। और स्प्रिय धातु के योग में कर्म में किस में लगाएंगे? चतुर्थी। एक ही वाक्य से मैं बताऊं, जैसे बालक को दूध अच्छा लगता है और बालक दूध चाहता है। ये जो वाक्य है, बालक को दूध अच्छा लगता है, अच्छा लगना रुच धातु। चतुर्थी किस में आएगी? दूध में या बालक में? बालक में आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि अच्छा किसको लग रहा है? कर्ता को लग रहा है। अच्छा किसको लग रहा है? कर्ता को। अब कर्ता की चतुर्थी, बालक की चतुर्थी हम क्या लगा देंगे? बालकाय। और दूध है वो कर्म रह जाएगा। दुग्धम तरल पदार्थ नपुंसकलिंग में होता है, और तरल पदार्थ के वचन का निर्धारण कल वाली क्लास में पढ़ा था। संख्या वचन का निर्धारण पात्र के आधार पे होता है। अब पात्र यहाँ पे है नहीं, तो दुग्ध में कौन सा वचन आ रहा है? एक वचन। अब अपन यहाँ द्विवचन बहुवचन नहीं कर सकते, क्योंकि तरल पदार्थ, वो जो पीछे की जो दोनों क्लासेज है ना, वो यही प्रयोग में ले जाएंगे। और आज वाले मिलकर ये तीनों क्लासों से ही अपन लोग इनके वाक्य का निर्माण करेंगे। अच्छा लगना, रोचते। इस वाक्य को देखो, बालक दूध चाहता है। अब किसको चाहता है?
अच्छा किसको लगा? बालक को। चाहता किसको है? दूध को। दोनों में फर्क है, यहाँ करता है और यहाँ कर्म है। यही तो भाषा में फर्क होता है। अगर हम लोग कहें दूध को चाहता है तो यहाँ पर बालक तो हो गया, कर्ता अर्थ में बालक है, और दूध में चतुर्थी लगेगी दुग्धाय, और ये लगेगा स्पृहति। स्पृहति, स्पृहत, स्पृहंति, स्पृहसी, स्पृहत, स्पृहत। कहने का मतलब अगर रुच धातु हो तो कर्ता में चतुर्थी, और अगर स्प्रिय धातु हो तो कर्म में चतुर्थी। मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, मुझे मह्यम, मैं रसगुल्ला चाहता हूं, रसगोलकाय। कहने का मतलब कर्म चाहने में जहां स्प्रिय धातु आ जाए तो उस जिसको चाह रहे हैं उसमें चतुर्थी। और अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लग रहा है वो करता होगा, उस प्रियमाण में हम कौन सी लगाएंगे? चतुर्थी। इसके अलावा और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है वो भी देख लीजिए आप लोग। जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, ये अव्यय हैं। नमः, प्रणाम, स्वस्ति, कल्याण, स्वाहा, आहुति, स्वधा, तर्पण। अलम वसट पर्याप्त अर्थ में आते हैं, अलम योग्य, वसट समर्थ जो अर्थ आते हैं उसमें आते हैं। इनके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगेगी। गुरु को प्रणाम, गुरुवे नमः, गुरु में चतुर्थी लगा देना। हरि को प्रणाम, हरिये नमः। वासुदेव को प्रणाम, वासुदेवाय नमः। कृष्ण को प्रणाम, कृष्णाय नमः। गणेश को प्रणाम, गणेशाय नमः। जहां भी नमः अव्यय आता है वहां पर हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? चतुर्थी। और नमस्कारम करोति, वहां नमस्कार कर्म हो जाएगा तो फिर द्वितीय लगाएंगे। मैं हरि को नमस्कार करता हूं, हरि को प्रणाम करता हूं, वहां पे वो कर्म बन जाएगा। फिर देखिए जैसे अग्नि देवता को आहुति, अग्नि में कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी। अग्नि, वायु मैंने बताया पुल्लिंग होते हैं, जो हमारे ऋग्वेद में देवता सूचक शब्द होते हैं। जो आप आग समझ रहे हो स्त्रीलिंग में मत कर देना। अग्नि शब्द है, मैंने बताया है अग्नि, वायु, आत्मा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो अग्नि की चतुर्थी हरि के, जैसे हरि की चतुर्थी होगी हरिये, अग्नि की हो जाएगी अग्नेय स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति। अगर ये अलम पर्याप्त अर्थ में हो तो चतुर्थी, परंतु अगर निषेध अर्थ में आ जाए, रोकने के अर्थ में आ जाए तो तृतीया। हंसो मत, हसितेन अलम, बोलो मत, वदितेन अलम, रोकने के अर्थ। निषेध अर्थ में आ जाए वहां पर हम कौन सी करेंगे? तृतीया। और चतुर्थी कहाँ होती है? देखिए क्रोधे, द्रूहे, ईर्ष्या, असूय, ये धातुएं होती हैं। क्रुदेति, क्रुदेते, क्रुदेंती, क्रोध करना। द्रुह्यति, द्रुह्यते, द्रुह्यंती, झगड़ा करना। ईर्ष्यति, ईर्ष्यते, ईर्ष्यंती, ईर्ष्या करना। असूयति, असूयते, असूयंती, निंदा करना। निंदा जानते हो क्या होता है? गुणों में से दोष निकालना। जहाँ हमारा वश नहीं चलता है, हमें पता है सकारात्मकता के साथ में कोई कार्य होता है, वहाँ पर जानबूझ के हम उसमें दोष निकालते हैं, उसको बोलते हैं निंदा करना। तो जहाँ पर असूयति, असूयते, असूयंती, जैसे मैं एक वाक्य बताऊँ आपको, इन चारों धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी लगती है। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। क्रोध कौन कर रहा है? पिता। किस पर? पुत्र पर। तो पिता करता हो गया, पुत्र में चतुर्थी लगा देंगे। राम श्याम से झगड़ा कर रहा है, राम कर रहा है श्याम से, श्याम में चतुर्थी लगेगी। रावण राम की निंदा करता है, रावण राम की निंदा करता है। करता कौन है? रावण। किसकी? राम की। तो रावण करता हो गया और राम क्या हो गया? संप्रदान हो गया। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते हैं, कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते हैं। करते कौन है? कौरव। किससे? पांडवों से। पांडवों में चतुर्थी लग जाएगी, कौरव में प्रथमा लग जाएगी। इन धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। परंतु अगर इन धातुओं के पूर्व में
यदि कोई उपसर्ग लग जाए तो हम कौन सी विभक्ति करेंगे? द्वितीय। अभिक्रुदेति तो पिता पुत्रम अभिक्रुदेति, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्रुहेति श्यामम विद्रुहेति, राम है श्यामम विद्रुहेति, राम श्याम से झगड़ा करता है, द्रुहेति के पहले वी लगा दिया, आप क्या करोगे? द्वितीय। मैंने बोला रावण है रामाय असूयति, बट रावण है रामम अन्वसूयति, अनु उपसर्ग लगा देंगे तो दो द्वितीय विभक्ति होगी, वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इन सब में हम चतुर्थी करते हैं। धारे रुत्मर्ण है, अगर किसी व्यक्ति को, एक और इसमें सूत्र में आप सामान्य जानकारी के लिए जान सकते हो, बाकी तो इतना नहीं जरूरी। धारे रुत्मर्ण है, कई बार विद्यार्थी पूछ लेते, धार्यति, धी धातु, धार्यति कर्जा करना, ऋण लेना। यदि किसी व्यक्ति से हम उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, लेने वाला कर्ता, बट जिस व्यक्ति से लेते हैं वो संप्रदान होगा। मोहन श्याम से 100 रुपए उधार लेता है, अब लेता कौन है? मोहन तो हो गया कर्ता, 100 रुपए हो गए कर्म, और जिससे ले रहा है वो हो गया संप्रदान। तो जिस व्यक्ति से उधार ले रहे हैं वो संप्रदान, जो ले रहा है वो कर्ता, जो चीज उधार ले रहा है वो वस्तु क्या हो गया? कर्म, और उधार लेना क्या हो गई? क्रिया। उधार लेने की धातु रूप चलेगा धार्यति, धार्यत, धार्यन्ति, धार्यसि, धार्यता, धार्यत, धार्यामि, धार्यावह, धार्यामः। जो किस विशेष व्यक्ति से उधार लिया जाता है उसको हम संप्रदान कहते हैं, और जो लेने वाला है वो कर्ता होता है। इसके अलावा आप लोगों को जाननी है पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति में हम लोग अपादान कारक करते हैं। अपादान कारक, ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुव निश्चित धुरी, अपाए विश्लेष्य अलग होना, जिस किसी निश्चित धुरी से कोई व्यक्ति वस्तु अलग होता है उस धुरी को, दूरी नहीं बोल रही हूं मैं, धुरी, उस धुरी अक्ष को हम क्या कहेंगे? अपादान कहेंगे। और अपादाने पंचमी, अपादान में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष हो गया अपादान। वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरा, दौड़ता हुआ घोड़ा दौड़ रहा है, गिर गया, बट अवधिभूत, जिस समय गिरा वो उस समय वहां अपादान था, अवधिभूत। उड़ते हुए पक्षी का पंख गिरा, पक्षी उड़ रहा, उड़कर आगे चला गया, पर जिस समय पंख गिरा उस समय वो पक्षी वहीं था। तो जहां अवधिभूत, जिस समय अलग हुआ उस समय वो अपादान वहीं होता है, और अपादान में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? पंचमी। जिस भी मोहन पर्वत से कूदता है, कूदता कौन है? मोहन। मोहन हो गया कर्ता, पर्वत हो गया अपादान। सीता गांव से आती है, जहां जाते हैं कर्म, जहां से आते हैं अपादान। अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जनी कर्तु प्रकृति, जनी कर्तु प्रकृति, जिस किसी निश्चित जनी कर्तु प्रकृति ही, जिस किसी निश्चित उत्पत्ति स्थान से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, पैदा होती है, जन्म लेती है, तो उस जन्म स्थान, उस उत्पत्ति स्थान, उस प्रकृति में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, ब्रह्मा में पंचमी। दूध से दही उत्पन्न होता है, दूध में पंचमी। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम में पंचमी। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, गोबर में पंचमी। जिसमें भी उत्पन्न किया जाए प्रकृति होती है, उस प्रकृति में पंचमी। और भुवः प्रभवः है, जिस किसी निश्चित उद्गम स्थान से कोई वस्तु प्रवाहित होती है उस उद्गम स्थान को उपादान कहते हैं।
जिस किसी निश्चित उद्गम स्थान से कोई वस्तु प्रवाहित होती है उस उद्गम स्थान को अपादान कहते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय में पंचमी लगेगी। हिमालय से प्रवाहित हो रही है, निरंतर बह रही है, चाहे वो प्रवाहित हो रही हो, बह रही हो, चाहे उत्पन्न हो रहा हो। जन्म लेना और उद्भव होना दोनों में फर्क है। यहाँ निरंतरता का भाव और यहाँ अलग होने का भाव हो जाता है। पर वहाँ से भी गंगा बह रही है, हिमालय से गंगा बहती है, हिमालयात लगेगा, हिमवतः लगेगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु। भी यानी डरना, त्रय यानी बचना, ये भय हेतु पढ़ना। भी यानी डरना, त्रय यानी बचना। डरने और बचने के योग में जो विभक्तियां होती हैं, भी और त्रय अर्थ वाली धातुओं के योग में भय के कारण में पंचमी होती है, भय के कारण में पंचमी होती है। वह चोर से डरता है, चोरात बिभेति। सर्प से डरता है, सर्पात बिभेति। सिंह से डरता है, सिंहात बिभेति। राक्षस से बचता है, राक्षसात त्रायते। रावण से बचती है, रावणात त्रायते। जिससे डर रहा है, बचा जा रहा है, उसमें कौन से लगाएंगे? पंचमी। समझ लो। इसके अलावा और पंचमी कहाँ कहाँ लगाओगे? देखिए, मैं आपके सामने अव्यय बता रही हूं। पृथक, विना, नाना। पृथक यानी अलग होना, विना बिना रहित, नाना अनेक प्रकार। इन अवयवों के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। द्वितीया भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है, पंचमी भी हो सकती है। सीधा आपसे पूछ सकते हैं। जुगुप्सा, विराम, विरमती। जुगुप्सा या विराम जिसका विरमती क्रिया लगता है। घृणा करना, पाप करना, घृणा करना, रोकना, उनमें भी पंचमी विभक्ति लगेगी। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग अपादान अर्थ में किया जाता है। इसके अलावा षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में मैंने बताया आपको कारक नहीं होता, संबंध होता है। संबंध किसे कहेंगे? कर्ता आदि 6 कारकों के अलावा जो शेष बचे उसे संबंध कहते हैं। और संबंध में षष्ठी करेंगे, रामस्य भ्राता, वृक्षस्य शाखा। समझ रहे हो? इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कर्तृ कर्मणो कृति। यदि कोई कृति है, कृति बोले तो रचना। कृति अर्थ में कर्ता अथवा कर्म में षष्ठी होती है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है तो कालिदास में षष्ठी हो जाएगी। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास हैं, अब अभिज्ञान शाकुंतलम में षष्ठी हो जाएगी। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हैं, महाभारत में षष्ठी। वेद व्यास की रचना महाभारत है, वेद व्यास में षष्ठी। यानी रचना के अर्थ में आप कर्ता अथवा कर्म में षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं। और हेतु, जहाँ पे अनस्य हेतुर्वस्ति, हेतु जहाँ आप वाक्य में हेतु का प्रयोग कर रहे हो, अन के हेतु रहता है। अनस्य हेतु, हेतु शब्द का अपने आप में प्रयोग अव्यय के रूप में हो रहा है, वहाँ षष्ठी कर देंगे। फिर आता है आपके अंत में सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक। आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं। सप्तम्यधिकरणे, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लिष्टिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। कर्ता और कर्म परस्पर स्पर्श होता है, आधार और कर्ता का स्पर्श होता है। चटाई पर बैठती है, पलंग पर सोता है, वृक्ष की शाखा पर पक्षी रहते हैं, पर अर्थ आ रहा हो औपश्लिष्टिक।
जहाँ वैषयिक हरि की मोक्ष में इच्छा है, मेरी संस्कृत में इच्छा है, जहाँ विषय अपने आप में आता है वो आधार वैषयिक आधार होगा। अभिव्यापक शरीर में आत्मा रहती है, नदी में पानी है, बादलों में पानी है, तिलों में तेल है, कौन से हिस्से में हम बता नहीं सकते, पूर्णतः व्याप्त है, फैला हुआ जहाँ रहता है उसको अभिव्यापक आधार कहते हैं। तो जहाँ में पर अंदर अर्थ आ जाए वहाँ आधार करेंगे, और आधार में कौन सी विभक्ति? सप्तमी। परंतु सिंह स्था आस और वस धातु के पूर्व में उपसर्ग आ जाए तो द्वितीय करेंगे आधार होते हुए भी। इसके अलावा आप लोग देखते हो यश्च भावेन भाव लक्षणम, यश्च भावेन भाव लक्षणम। जब किसी एक ही कर्ता के द्वारा किसी क्रिया का बोध करवाने के लिए दूसरी क्रिया का सहारा लिया जाता है तो सहायक क्रिया को भाव लक्षणा कहते हैं। और उस भाव लक्षणा में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी। भाव लक्षणा में कौन सी होगी? सप्तमी। जैसे वह गायों के दूहे जाने पर गया, स गोहे दो गोशु दुह्य मानासु गते। गया कब? गायों के दूहे जाने पर, दूहा जाना, यहां पर क्या हो गया? आधार। सूर्य के उगने पर पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ने की क्रिया के लिए क्या बताया? उगना। एक क्रिया को बताने के लिए दूसरी क्रिया का सहारा लिया जाता है, उस सहायक क्रिया का नाम भाव लक्षणा होगा। और उस भाव लक्षणा में हम कौन सी विभक्ति करेंगे? सप्तमी विभक्ति। इसके अलावा आप लोग देखोगे यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, बहुत में से एक का चयन कर रहे हो तो वह षष्ठी अथवा सप्तमी का प्रयोग करते हैं। षष्ठी भी लगा सकते हैं, सप्तमी भी। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है, फलों में आम श्रेष्ठ है, मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है। बहुत में से एक का चयन कर रहे हो, तमप प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हो तो सप्तमी या षष्ठी। और अगर दो में से एक का चयन करते हैं तो तरप प्रत्यय होता है, वहाँ पंचमी। तरप के योग में पंचमी होती है तो तमप के योग में षष्ठी अथवा सप्तमी होती है। निर्धारण अर्थ में प्रत्यय वाले टेस्ट में भी आपने देखा होगा। इन सब को आधार मानकर कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। एक कारक के परिचय के रूप में मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब आप लोग क्या करेंगे? इस वीडियो को समझेंगे, अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे